90 करोड़ रुपए से रसायनी, मौजमाबाद, झाग, रामपुरा, ऊटी, बगरू सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं। इसी के साथ दूधू सामर से होकर गुजरता शुद्धिकरण 32 करोड़ 66 लाख का काम हो रहा है। इसके साथ ही 14 करोड़ 50 लाख के लागत के ग्राम साखनू में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। 40 करोड़ रुपए में छापरवाड़ा बांध की नहरों को नवीनीकरण किया जा रहा है। दूधू में अस्पताल भवन का निर्माण हो रहा है। मोहनपुरा भागी औद्योगिक क्षेत्र बनने से दूधू के हजारों युवाओं को रोजगार मिलने के अवसर खुलेंगे। और मैं आपसे कितना बताऊं, ये तो 2-3 पन्ने हैं। लगातार दूधू का विकास की बात हो रही है। मैं मेरे भाइयों आपसे इतना ही कहूंगा कि जब मैं कहता हूं 1.5 साल बनाम 5 साल, तो कांग्रेस के लोगों को देखते हैं क्या होता है। वो जवाब नहीं देते हैं मेरे इस पेपर का। मैं उनसे कहता हूं कि आप 5 साल में आपने नहीं किया जो 1.5 साल के अंदर हमने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि किसानों के लिए भी लगातार हमने काम किया है। किसानों का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है। 125 रुपए पिछली बार गेहूं पर हमने विशेष पैकेज देने का काम किया। इस बार 150 रुपए देने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के लोगों को यही दिक्कत होती है, बात करते हैं तो ट्वीट करके कुछ और करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल का मेरा पेपर देख लीजिए, जरा इस पर भी तो बोलिए, इस पर भी तो कहिए कि क्यों नहीं किया आपने। हमने जो 1.5 साल में किया है, मेरे भाई और बहनों, मैं अंत में इतना कहूंगा आपसे कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और मैंने जैसा कहा कि संकल्प पत्र को लेकर के जो हमने आपसे वायदे किए थे, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और एक एक वायदे को पूरा करते हुए जो आपने विश्वास किया है, उस विश्वास को पूरा आपको करेंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, दूधू वासियों का ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपके क्षेत्र में किसी भी तरह से, कोई भी विकास में किसी तरह से कोर कसर नहीं छोड़ेगी, कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास दूधू की तरक्की के लिए नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा, जिससे न केवल यहां के लोगों का जीवन सुगम होगा बनेगा, बल्कि खुशहाली भी आएगी। और आप देख रहे हो हरियाणा और राजस्थान, चारों तरफ को हरियाणा और राजस्थान हो रहा है। ये इसी तरह से हरियाणा राजस्थान रहेगा। हमारा प्रदेश विकसित भारत की तरह विकसित राजस्थान आने वाले समय में, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ी संभावनाएं, और राजस्थान में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, आप विश्वास रखिए एक एक काम को पूरा करेंगे। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करना है। कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है। आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है, सरकार की योजनाओं को लाभ देकर के उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है। ऐसे लोगों को देखिए, कौन मेरा दिव्यांग बहन है, कोई मेरा दिव्यांग भाई है, बेरोजगार नौजवान है, कोई बूढ़ी माँ है, कोई बूढ़ा ताऊ है। ऐसे सभी लोगों को देख करके जो सरकार की योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक प्रदेश के और देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से हम हर गरीब को, मजदूर को, जिसको आवश्यकता है, उसको उसके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में, और इस बारिश के मौसम में मैं देख रहा हूं चारों तरफ पानी पानी में आया तो सभी तरफ पानी पानी दिख रहा था। आप इसमें यहां सभी पधारे हैं, दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।